हाँ, एक सेकंड मैं इनसे बात कर लेता हूँ जरा, रामपाल दास जी से। हाँ जी, कहिए रामपाल दास जी। राम राम सब साहब सभी को। राम राम जी। मैं कह रहा हूँ ये भगत जी दूसरे वाले कह रहे हैं कि जी कहिए। तत्व ज्ञान ये कितना जानते हैं तत्व ज्ञान को, ये बताइए। पता नहीं, तत्व ज्ञान के बारे में तो आज तक हमें भी नहीं पता चला सही से, आप नहीं, बताइए। तत्व ज्ञान तो भाई कई प्रकार का है ना। अब दुनिया में कितने प्रकार के ज्ञान चल रहे हैं, ये बताइए। इनसे पूछना चाह रहा हूँ। वो तो आप, अरे भाई उनसे बात मत करिए ना, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तत्व ज्ञान कितने प्रकार का है, ये किस शास्त्र से प्रमाणित है? कौन से में नहीं, गीता में नहीं है कौन, सभी में। अरे गीता तो आपके बाबा जी ने पहले कह दिया कि गीता ज्ञान काल ने बोला है हमें भरमाने के लिए। आप ये बताइए कि किस शास्त्र में है वो, कितने प्रकार का ज्ञान है, किस शास्त्र नहीं, ये में भगत जी प्रमाणित है वो? कह रहे थे ना कि कबीर बीजक की बात, उस पर बात कर रहा हूँ। कबीर बीजक के लिए कह रहे थे, तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। अरे कबीर, कबीर बीजक कोई जो है वो शास्त्र थोड़े है, वो तो किताब है उसकी कबीर दास जी की। तो शास्त्र भगत की बात जी, करिए, किताब और उसे शास्त्र तो में पूरी फर्क दुनिया होता माननी है ना, पूरी है। हर दुनिया संत माननी है। उसे तो कोई एक जने, एक दो जने तो मान नहीं रहे। कबीर साहब के बिना कोई सत्संग नहीं आपके सामने मैं बैठा हुआ बोल रहा हूँ कि भाई नहीं है वो प्रमाणित, तो आप कह रहे दुनिया मान रही, है। कहाँ पे, नेपाल में कहाँ पे पढ़ाया कबीर जाता है कबीर कबीर बीजक, बताइए। जापान में कहाँ कबीर पढ़ाया जाता साहब के दो है, अनुद्राचार्य जी बोले हैं और इंद्रदेव जी बोले, सभी बोलते हैं उनके तो है। तो बताइए मान्य होंगे नहीं होंगे? है? तो भाई फिर इंद्रदेव जी या फिर अनिरुद्धाचार्य जी का ज्ञान से आप सहमत है हाँ ना, वही बिल्कुल, तो पूछ सभी रहा हूँ से मैं। सहमत है। और उनके ऊपर का ज्ञान जो बताया है ना संत रामपाल जी, कबीर साहब, कविता जी ने, इसलिए अब मतलब ये होता है सब ज्ञान चर्चा। हाँ, तो जो अनिरुद्धाचार्य जी वो तो भगवान श्रीमन नारायण जी को परमात्मा बताते हैं, तो आप उनकी इस बात तो से इनके सहमत मंत्र हैं? देते थे गुरु जी हमारे, देते हैं, कविता जी भी देते हैं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इनके मंत्र देते तो हैं वो। किसने कहा? वो तो कहते हैं मुक्ति हो जाती है श्रीमन नारायण जी की भक्ति से। मुक्ति तो भगत जी वहाँ विष्णु लोक तक ही तो होगी, पूर्ण मोक्ष कहाँ होगा ये आप ही बताइए। अरे भाई, पूर्ण और अपूर्ण मोक्ष की व्याख्या किस शास्त्र में अब दी गई है? जैसे हम मालिक को बोले विष्णु जी नहीं, को। अब जैसे हम नहीं, अरे आप शास्त्र का नाम तो बता दीजिए कम से कम, मैं शास्त्र तो खोल लूं भगवान उतनी ब्रह्म देर। ने गीता जी में कहा है ना कि ब्रह्म लोक तो सब पुनरावर्ती में, आप खुद ही देख लीजिए, गीता जी नहीं है का। हाँ, गीता का ज्ञान किस शास्त्र से प्रमाणित है? क्योंकि गीता बोली है काल ने, और काल ने हमें भरमाने के लिए बातें कही हैं, उसमें आपके गुरु जी ने बोला है जो काल गुरु जी हमें कह, भरमाता वो है। काल भगवान जी है, महाकाल भगवान है वो। कोई काल, केवल काल थोड़ी नहीं है, महाकाल भगवान जी है। तो महाकाल तो भगवान शिव को कहा गया है, तो शिव का ज्ञान है क्या तो गीता में? शिव, उसमें सारे शास्त्रों का सबका निचोड़ कर दिया तो है। शिव जी ने भी, मान लो शिव जी ने है? कहाँ पे, अरे कहाँ पे लिखा हुआ है कि गीता जो है वो सारे शास्त्रों का निचोड़ अरे है? भगत जी, ये गीता में कहीं लिखी हुई है क्या बात? जब उसमें आत्म तत्व परमात्म तत्व की जहाँ बात आ जाती है, वो सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है फिर वो। अरे परमात्म परमात्म तत्व तो देह काल ही रहा है ना, काल तो हमें भरमाता है परमात्मा के नाम पर, वो हमें भरमा रहा है, क्योंकि बिल्कुल उसकी बात कहीं परमात्मा से का भी है। किसी अन्य शास्त्र से प्रमाणित नहीं। अरे भरमाने की कोई बात नहीं है। ऐसा ना, जब आत्म तत्व की बात नहीं, आती है ना। आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आप ये सिद्ध करवा दीजिए कि काल के ज्ञान से हमारी मुक्ति होती है, ये बात आप कहीं दिखा दीजिए, तो फिर मैं मान लेता हूँ अरे गीता को। भगत जी होगी, ऐसा है ना, ब्रह्मलोक तक हो जाएगी, जैसा अरबों करोड़ों वर्ष तक की उम्र हो जाएगी। मतलब भाग गुणा भी भूल जाएगी, इतनी ब्रह्म लंबी हो जाएगी। ब्रह्म ब्रह्म लोक तक मुक्ति होती है, ये किस ग्रंथ में पढ़ा आपने? आप ग्रंथ का नाम क्यों नहीं बता रहे मेरे को? तो गीता में है ना, भगवान कह तो रहे हैं, काल भगवान जी का गीता ब्रह्मलोक में तक ही होगी। गीता में गीता में कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्मलोक तक की मुक्ति है, उन्होंने कहा है ब्रह्मलोक पुनरावर्ती है। उन्होंने ब्रह्मलोक की मुक्ति का जिक्र ही नहीं किया वहां पर। तो उन्होंने कहा तो है कि ओम जो है एकम शरणम ब्रज, तो मतलब इस नाम से हम जो है वहां तक ही रह पाएंगे, क्या ब्रह्मलोक तक ही, वहां हाँ, बस यही तक। कह रहे थे, वहां मुक्ति शब्द नहीं आया है, यही तो समझा रहा हूं मैं आपको। वहां मुक्ति शब्द नहीं आया है वहां पे। तो फिर क्या है वो? वहां पे उन्होंने बताया ब्रह्मलोक जो जाना चाहता है उसके लिए ओम का जाप करे, वो ब्रह्मलोक जाएगा और फिर वापिस आएगा। अच्छा भाई जी, मुक्ति कबीर शब्द साहब और ये जो गरीदास जी का आपने वो लगाया है, बहुत ही बढ़िया बात है। पर उसका ज्ञान भी तो अब जो अब देना चाहे कोई भगत, तो दो देने दो से हटा क्यों देते हो फिर? आपने नाम अरे भाई, लगाया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। मैं ये बस पूछ रहा हूं उनसे कि ग्रंथों पर बात करिए ना, रामायण के नाम पर आके कोई भी गप मार जाएगा यहाँ पर, ठीक है? शिव पुराण का नाम लेकर कोई व्यर्थ की चर्चा करते रहेगा, तो मैं उससे प्रमाण मांगूंगा ना, प्रमाण मांगता हूं तो भाग जाते हैं डिबेट छोड़ के वो। तो प्रमाण तो हर ठीक है, वाणी में दिए हैं, गुरु जी ने भी दिए हैं, अब आदमी सुनेगा तो अरे मैं समझेगा।
वही तो पूछ रहा हूँ, वो वाणियां किस शास्त्र से प्रमाणित हैं? जितने भी उन शास्त्र वाणी हैं अपने 6 वेद, शास्त्र, 18 पुराण सभी से ही प्रमाणित है, बिना प्रमाणित ज्ञान उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। उन्होंने लिखा है वहां पर कि जैसे कोई कबीर ज्ञान सो ज्ञानड़ी और ज्ञान सब ज्ञान, ठीक है, ये ऐसा लिखा है, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। ये हाँ, किस शास्त्र से प्रमाणित है? ये कविताज जी महाराज जी ग्रंथ में है, कबीर साहब ग्रंथ में भी है, ये जो कबीर सागर उसमें भी है। आप ये बताइए ना किस शास्त्र से प्रमाणित है? वो तो अपनी ही वाणियां हैं उनकी। उनकी मैंने वाणी आपसे किस पूछा शास्त्र था से प्रमाणित है? मैंने आपसे पूछा था ये दुनिया में कितने प्रकार का ज्ञान चल रहा है, आप इतनी सी बात समझ रहे हो और बता दो, चैनल पे सभी समझ जाएंगे ना। मुझे क्या पता आपके भाई, साथ आप कितने ग्रंथ का, मेरे को नहीं पता है। आप बताइए किस ग्रंथ से पढ़ा आपने, कितने प्रकार का ज्ञान है और किस ग्रंथ से पढ़ा आपने, बताइए। आप सही शास्त्र साहब ने कौन सा? कबीर साहब को कबीरदास जी को छोड़कर सब 2 प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, तो कबीर साहब जी का ज्ञान किस शास्त्र से प्रमाणित है? अब सुन भी तो लो कैसे दे रहे हैं 2 प्रकार का। अरे भाई वो मत छोड़िए, आप एग्जाम्पल देंगे, मैं शास्त्र का प्रमाण पूछ रहा हूँ। एग्जाम्पल तो हर व्यक्ति दे देता है अपने ज्ञान देखो की, आप कबीर प्रमाण की साहब, बात करिए। सुनोगे भगत जी, कबीर साहब और कबीरदास जी की वाणी केवल शास्त्री ही नहीं, आंखों देखी थी है। उनकी वाणी नहीं है कि आप कहते हो कहते थे वो पहले जैसे होती थी कि आप तो तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखंड की, तेरा मैंने मन में कैसे कोई रे। तो उनकी दोनों प्रकार से है, बाहर से भी ज्ञान है, अंदर का भी ज्ञान है। कबीर साहब का ज्ञान है पूरी तरह से संपूर्ण है। वो साकार रूप का भी ज्ञान दिया है, निराकार का भी दिया है, चलिए बताइए, और सबल स्वरूप जो ज्ञान है ना कबीर का वो बहुत कम दिया है शास्त्र लोगों का। ने। अरे मैं समझ गया आपकी बात, कबीर जी की बात जो है शास्त्रों से भी और आंखों देखी हाँ, दोनों प्रकार से प्रमाणित है। मैं पूछ रहा हूँ, बताइए किस शास्त्र से प्रमाणित है? शास्त्र का पहले जिक्र कर लेते हैं ना, फिर आंखों देखी की बात अब ये करेंगे। बताओ, ओम किस शास्त्र ओम से? शब्द जो है अपना मंत्र किस शास्त्र में नहीं है, सब में है। तो ओम मंत्र की भक्ति दी है ना, दी है कबीर साहब ने, गीता जी ने भी दी है। चाहो तो ग्रंथ खोल के देख सकते हो आप। कहाँ पे उन्होंने, कहाँ पे दिखाइए, कौन से ग्रंथ में उन्होंने ओम की भक्ति गीता दी है, जी ने बताइए। हाँ खोल बताइए, ग्रंथ खोलिए। डाउनलोड करना गीता जी ग्रंथ, पहली जी बताइए मैंने देने हैं प्रमाण। अभी अभी हाँ बताइए। अगर उसमें और अभी आप बोल रहे उसमें थे, दी हो तो मानोगे सत्य सनातन अभी आप पूरा, बोल, मानोगे गीता जी को तो। बिल्कुल बिल्कुल मैं मान लूंगा कि उन्होंने हमें जो भक्ति दी है वो ब्रह्मलोक तक की है, वापिस आने के लिए। उनकी भक्ति से, दिए हुए उपदेश से मुक्ति कभी नहीं नहीं, हो जैसा सकती। ओम नाम की भक्ति भक्ति दी है उन्होंने, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर जी, ब्रह्म गायत्री भी दी है भक्ति। और जो कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा को समझ आती है, वो भी दी है। अगर ये बात अगर आप तुम सत्संगों भी सुनोगे हमारे गुरु जी के में, तो नाम मात्र के बाद कोई कोई वीडियो है। अब इसी बात को मैं खोलूंगा ना चैनल पे किसी पे, तो ये भगत कुछ लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, और जब गुरु जी की वाणी दिखाई जाएंगे तो चुप हो जाएंगे ये सब। ये बहुत कम मैं दिया ये गया, पूछ शब्द रहा हूँ, रूपी ज्ञान है, बहुत कम इशारे के लिए दिया गया, क्योंकि इस ज्ञान को जल्दी से समझता नहीं है आदमी। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप पहले बताइए तो सही उनकी कौन सी वाणी है, फिर उसको शास्त्रों से हूबहू मैच ओम करके मंत्र देख की जो लेते हैं। भक्ति दी है दिखाऊं तो आपके लिए, बताइए। पहले से डाउनलोड करके इंडेक्स आया ना। जी रंजीत जी, आप अपनी बात रखिए। रंजीत जी, आपको ले लिया ऊपर मैंने। हाँ करो, उनसे बात करो तक। आप प्रमाण ढूंढिए, मैं आपको वापस ले रहा हूँ, जाइएगा मतलब रामपाल जी, आप यहीं पे ही हो। जी कहिए अज्ञात जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अज्ञात जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो। चलिए, अज्ञात जी कुछ नहीं कहना चाह रहे। रंजीत जी ऊपर आइए ना, इनसे बात कर लीजिए, करनी है तो। अरे हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही, क्लियर आ रही, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अरे मेरे भाई, हम जो है कबीर जी के बीजक के बारे में बात कर रहे थे, आप जो बोल रहे थे, तो हम कहाँ कबीर जी का विरोध कर रहे हैं। हम तो बोले थे कि कबीर जी ने जो कबीर बीजक में कहा है, दूसरे रामायणी को आप पढ़ोगे तो उन्होंने जो तो अद्वैत को ही माना है। नहीं, आप अब आप जो है कबीर सागर उठा
लेते हो। कबीर सागर में तो अद्वैत का पूरा खंडन किया गया है। सनातन विरोधी शब्द नहीं यूज किया, पहला नंबर, ठीक है। हमने कभी किसी का विरोध ना किया है, ठीक। हमने केवल ये कहा कि आप जो है हमारे जो धर्म ग्रंथों का आधा अधूरा जो है कुछ सिलेक्टेड वो श्लोक्स या कुछ ले करके उसका दुष्प्रचार क्यों कर रहे हो। ये देखिए भगत जी का, अब ये बताओ कि हमारे धर्म, मेरा आपको कुछ बैक कैमरा, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले वो भी लिखा एक हुआ है, मिनट, सबसे पहला गरीबदास जी ने भक्ति ही यहाँ की दी है, साकार रूप की दी है, पहले उन्होंने भक्ति पहली क्लास से ही देगा, जो भी टीचर देगा ना। हाँ ठीक है ओम, है तो आप बताओ सनातन हाँ कैसा है फिर क्या, और ये किसमें मंगलाचरण में है, ये आप डाउनलोड करके देख लो गरीबदास जी महाराज ग्रंथ, ठीक है। क्या उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है हमको अभी, तो आप नंबर दीजिए, व्हाट्सएप करूँ तो मैं आपको, दरअसल में। रुका बैक कैमरा कर, अच्छा ठीक है, नंबर जो है हम आपको दे देंगे। ये कौन सा ऐप है ये तो बताइए, कौन सा है, उसका नाम तो बताइए, गरीबदास, हम डाउनलोड करके देख लेंगे। गरीबदास जी महाराज ग्रंथ और मंगलाचरण पहले ही देख लीजिए, मंगलाचरण सबसे पहले यही है, ठीक है ना। अच्छा ओम अच्छा से तो भक्ति शुरुआती गुरु जी ने करी है हमारे, ये पितृ पूजा भूत पूजा इसके लिए मना करते हैं वो, कि इनसे तो लाख गुना अरबों गुना भक्ति बढ़िया है ओम तक की, ठीक है। ओम से आगे की भक्ति, अच्छा, इस इनसे एक मिनट सुनिए, अब यहीं पर हम आपके जो है आपसे हमारा मतभेद है। पितृ पूजा के लिए मना करने वाले आपके गुरुजी कौन होते हैं। अरे पितृ पूजा भगवान खुद मना कर रहे हैं, हमारे गुरु जी नहीं है तो कोई बात है, उन्हें मत मानो तुम, भगवान कृष्ण को, भगवान ने कहाँ मना किया है, भगवान ने कहाँ मना किया जो है, भगवान ब्रह्म ने किया तो भगवान ने कहाँ मना किया है, हमको ये नहीं, बताइए। पितरों को पितृ लोक में चले जाएंगे तो तुम्हारा कहाँ से अधोगति हो गई ना पूरी। हाँ तो, हाँ नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, वो अधोगति कहाँ है, पितृलोक में जाना अधोगति कहाँ है, वो भी तो स्वर्ग की तरह एक लोक है, जैसे स्वर्ग लोक है। देखिए अधोलोक नहीं है वो, पितृलोक को अधोलोक की संज्ञा मत दीजिए। भगत जी, और दूसरी चीज, भगवान श्री कृष्ण ने कहीं नहीं, सुनिए मेरी बात भाई साहब, पहले हाँ सुन हाँ, लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी पितरों की पूजा के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा यजंते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसा प्रेत गणाश्चानेव यजंते तामसा जना। चलिए ठीक है, आप उन्होंने किसी कहीं पूजा से के लिए नहीं मना किया। उन्होंने ये, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, अरे सुन लीजिए सर, ठीक है, सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि भक्त चाहे जिस रूप में पूजे, वो पूजा अंततः मुझे ही मिलती है। जिस रूप में भी पूजे वो पूजा मैं ही लेता हूँ और उसके अनुसार फल भी मैं ही देता हूँ। पर अज्ञानी भी तो बता दिया उन्होंने, कहा योग केवल यहाँ तक ही मानते हैं, देवी देवता पितृ पूजा, तो वो अज्ञानी ये भी तो कहा है, वो अज्ञान रूप में मानते हैं, ये भी तो कहा है उन्होंने। अच्छा तो ये बताइए, वो ठीक है, अज्ञानी ज्ञानी अपनी जगह है, लेकिन आप जो ये कह दे रहे हो कि ये पूजा शास्त्र सम्मत है, वो पूजा शास्त्र विरोधी है, ये कहाँ लिखा है। शास्त्र विरोधी कौन सी पूजा है और ऐसा है कि शास्त्र सम्मत देखो, कौन सी पूजा है, जरा आप ये बताएंगे शॉर्टकट आप। मानेंगे, भगवान ब्रह्म ने हमें शॉर्टकट निकालना चाहा है कि एक आप ओम मंत्र जपो, बाकी सारी त्याग दो। तो मैं थोड़ी ना कह रहा, हमारे गुरु जी कह रहे, वो तो खुद कह रहे हैं भगवान ब्रह्म जी, कि भाई आप सारी छोड़ दो नीचे की हम्म। और शॉर्टकट निकल जाओ, ओम नाम को जाप करो, ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी। और कबीर साहब तो कहते खाली ओम नाम से प्राप्ति हो जाएगी, सुनिए सुनिए सुनिए, खाली ओम नाम से प्राप्ति हो जाएगी इस चीज को मानते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति ओम नाम से हो जाएगी, इस चीज को आप एक्सेप्ट हाँ कर हाँ, रहे हैं ना। ब्रह्मलोक तक हो जाएगी, ब्रह्मलोक तक। तो क्या ब्रह्मलोक तक हो जाएगी, इसका क्या मतलब है, ब्रह्मलोक से मतलब इसका क्या तो मतलब हुआ ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक तक हो जाएगी। हम तो होगा। कह रहे हैं कि सुनिए सुनिए सुनिए, पूर्ण मोक्ष, सुनिए पूर्ण मोक्ष का अगर कोई स्वतंत्र मंत्र है तो केवल ओम है। नहीं, उसमें दूसरे अध्याय तीसरा अध्याय पढ़ना, वो कुछ वो कबीर साहब की वाणी इसमें लिखाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले शिवानंद भाई की वीडियो में कहा था, कबीर कृष्ण साहब कबीर की वाणी, प्लीज सुनिए सर, सुनिए 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 सुनिए, आप गीता से अगर बात करते हैं तब तो ठीक है। कबीर साहब की वाणी से हम, कबीर साहब की वाणी को हम कोई प्रमाणिक जो है हिंदू सदग्रंथों में नहीं लेते हैं। ये कबीर साहब क्या ठीक, बोले, आप भगवान, गीता सुनिए, भगवान सुनिए ब्रह्म श्रीमद् कबीर भागवत साहब गीता से आप ब्रह्मपति महाराज, बताइए। ये जो जब ज्ञान देते हैं ना, तो कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं देते, वो तत्व ज्ञान देते हैं, केवल परमात्मा का ज्ञान देते हैं, मेरी बात परमात्मा ही सुनिए तत्व है। सुनिए 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 मेरी बात, सुनिए मेरी बात, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान क्या अधूरा है। नहीं, ज्ञान है पूरा, पर उस पर चल नहीं पा रही है ना जनता, चल ही नहीं पा रही, हाँ, भटकी बात ये है ना, पूरा ज्ञान दिया है उसमें तो और उन्होंने, सुनिए ना, उसमें तो सुनिए, उसमें तो उन्होंने मोक्ष के लिए दो रास्ते दिखा दिए हैं। मोक्ष के लिए उन्होंने दो रास्ते दिखाए हैं। ना जैसे शिवानंद दोनों रास्ते आपको पता ही होगी कि मोक्ष, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, हम किसी
किसी का नाम मत लिया कीजिए, आप सीधे हमसे बात कर रहे हैं यहाँ सामने, तो हमसे बात कीजिए। देखिए उन्होंने सीधे कहा, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रयुक्ता मया नघ सांख्य योगेन योगी कर्म योगेन योगी नाम सांख्य योगेन सांख्य नाम। ये कि जो है इसमें मैंने 2 तरह की निष्ठाएं नहीं तो बताई है। शॉर्टकट निकालना चाह रहे हैं तो ये भगवान ब्रह्म भी हमें शॉर्टकट निकालना चाह रहे हैं, तो भरमा क्यों रहे हैं नीचे के ये पितृ पूजा करो, भूत पूजा करो, भाई हम भटक जाएंगे वहां से। फिर उन्होंने कहा एक को भजोगे तो उसके पास जाओगे, सारी त्याग दो, नीचे की सब त्याग दो, केवल ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म लोक प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारे गुरुजी तो स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं। अगर आप नाम भी लेने जाओगे ना तो वो यहाँ से स्टार्टिंग यही देंगे। वो तो कहाँ हुए गीता के विरोधी, कहाँ हुए वेदों के विरोधी, वो विरोधी, वो बताइए विरोधी कहाँ हुए? वो तो हर जगह सुनिए, तो वो तो हर जगह जो है अद्वैत के विरोधी है। हम तो कह तो रहे हैं, वो गीता की बात तो हम बाद में करेंगे। वो अद्वैत ब्रह्मा विष्णु महेश को मरने वाला जो है बता रहे हैं, कह रहे हैं ये तो खुद मुक्त नहीं है, ये किसी को क्या मोक्ष देंगे। अरे भगत जी तो वो सुनिए आप इस सुनिए, उन्होंने, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने ये कहा कि विष्णु क्या मोक्ष देंगे जब विष्णु खुद मुक्त नहीं है। हमको ये बताइए, अब विष्णु मुक्त ऐसा है नहीं ना, है। अब बात बोलिए, ये जैसे ये किस पुराण से, सुनिए मेरी बात, ये किस पुराण से आप बताएंगे? विष्णु जो है कवि है, अर्थात सर्वज्ञ है। विष्णु जो है मोक्षदाता है। विष्णु जो है काल है, 16 कलाओं का स्वामी है। विष्णु विष्णु को मोक्ष नहीं मतलब भगत देगा। जी विष्णु को मतलब परमात्मा भूग, जिसका सबके ऊपर वास हो वो परमात्मा आ रहा है वहां पर। केवल विष्णु जी आप 4 कला के देख रहे हो, हाथ वाले, जहां विष्णु नाम आ गया वो विष्णु आत्मा हो गया, परमात्मा हो गया वो। अब केवल 4 कला के देख रहे हो आप, 4 हाथ वाले, तो वो फिर भटक जाएंगे यहाँ पर। विष्णु को मतलब होता है जिसके सबके ऊपर वास हो, चीटे के ऊपर भी वास हो, हाथी के ऊपर भी वास हो, सारे ब्रह्मांडों के ऊपर वास हो। ये अरे तत्व मेरे ज्ञान की बात भाई, है। अरे मेरे भाई सुनो ना, भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा। कृष्ण कौन है? विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना कि ये कुत्ते में भी मैं हूँ, चींटी में भी मैं हूँ, हाथी में भी मैं हूँ, शब्दों में मैं ओमकार हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। तो वही विष्णु है ना, वही विष्णु है ना, है पर वहां वो मैंने वही तत्व विष्णु। ज्ञान, हाँ हाँ है, पर वहां तत्व ज्ञान की बात हो रही है। तत्व ज्ञान कहाँ दिया फिर बाद में? ओम नाम की मैंने बताई, तो ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। और जहाँ आत्म ज्ञान भी दिया है गीता में, अध्याय 2 से 3 4 पढ़ना आप। आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्म ज्ञान में कोई मंत्र जाप करना नहीं होता है। और इसका हमारे गुरु जी ने कहा है, निज सुख आत्म राम है। सुबह का नित्य नियम चलता है ना हमारा, 90% हमारे भगत हमारे विरोधी हो जाएंगे अगर मैंने ये बात मानी खोल दी तो। नहीं नहीं, हमारे गुरु बात जी ने वो ये नहीं कहा है। है, तो आत्मज्ञान, निज सुख आप आत्म राम आत्मज्ञान है। सुनिए, आत्मज्ञान आप किसको मानते हो, जरा ये बताओ हमको। आत्मज्ञान क्या, अभी आप इस समय तो अपने अंदर तुम कहो तो आप आत्मा सुनिए हमारे सुनिए अंदर मेरी कहो। बात, आपके गुरुजी ने आपको ज्ञान दिया है, ठीक है, तो वो उस ज्ञान के आधार पर आप आत्मज्ञान को क्या परिभाषित करोगे, बताओ। आत्मज्ञान ऐसा है, वो अभी खोल ही नहीं रहे। वो आत्मज्ञान उस समय खोलो, उस लाख हम हो तो ले। अभी वहां तक बुद्धि पहुंची नहीं है, इसलिए उन्होंने सतलोक का ज्ञान दिया है, ब्रह्मलोक का ज्ञान दिया है। पर आत्मज्ञान अगर वो देना चाहे समझेगा ही नहीं आदमी, इसलिए बहुत इस बहुत कम वीडियो में बोला है उन्होंने आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जब आएगा चलो तो अच्छा बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा तो मिलेगा। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो वो तो, चलो ये बताओ मोक्ष के लिए क्या बताया आपके गुरुजी ने। मोक्ष के लिए चौथा चौथा मंत्र बताओ, और स्वयं परमात्मा प्रकट होकर देंगे। संत रामपाल जी रूप में भी आ सकते हैं, कबीर साहब के रूप में भी आ सकते हैं, गरीबदास जी के रूप में भी आ सकते हैं। वो स्वयं कृष्ण प्रकट होकर भगवान देंगे, तो नानक कह, साहब को सुनिए, दिया। श्रीमद् भागवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे शाश्वत शांति प्रदान करूंगा। तो ओम ना वो हम ब्रह्मलोक तक ब्रह्मलोक कौन तक कर कहता है दिया है। ब्रह्मलोक तक भैया? अरे सुनिए ना, कौन कहता है? वो तो कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रिज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को तू मुझ में त्याग कर और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे शाश्वत शांति, शाश्वत शब्द का अर्थ क्या होता है? शाश्वत अर्थात जो कभी न खत्म हो, हमेशा रहे, वो पर शांति मैं तुझे वापसी प्रदान करूंगा। पर वापसी आ तो रहा है, फिर कहाँ हुआ साथ में, कौन कौन चला गया अरे मुक्ति में? सास कहाँ वापसी आ रहा है? कौन वापसी आ रहा है? ये जिसको अर्जुन वो की वापसी आ मुक्ति रहा देना, है, वो भगवान खुद वापसी आ रहा है। 9 10 अवतार हो तो गए, 9 भगवान, अवतार। सुनिए, भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि मैं जो है अपने समस्त अपनी माया को अपने अधीन करके अपने आप को प्रकट करता हूँ, मैं लीलावश जो है अवतरित होते रहता हूँ।
तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, भगवान बता रहे हैं, लेकिन तू मानव होने के कारण नहीं जानता, लेकिन मैं अगर अब दिव्य आप होने के कारण। बोलिए। अगर आप कोई भी मंत्र जपेंगे तो ब्रह्मलोक, सतलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, यहाँ तक ही जा सकते हो। और जो आत्म तत्व भैया है ना, विष्णु, कोई लोक की बात करोगे तो केवल आत्म तत्व, केवल आत्मा में स्थित अच्छा होना पड़ेगा। कौन गीता जाएगा, अध्याय 2-3-4 पढ़ लेना। तो कौन हमारे जाएगा ये बताओ। सुनिए सुनो मेरी बात, अब आपको एक चीज हम बता देते हैं, चलिए छोड़िए हटाइए। विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक कौन जाएगा? आप जाओगे कि वो जो आत्मा है वो जाएगी? और जीवात्मा जाएगी। जीवात्मा जाएगी कि आत्मा जाएगी? आत्मा तो है ही नहीं शरीर में, आत्मा कहाँ शरीर में? बताइए, आत्मा जिस दिन आ गई शरीर, शरीर नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा अमर। आत्मा तो है ही नहीं शरीर में जीवात्मा है। अरे भैया अब सुनो, एक बात हम बता देते हैं कि जीवात्मा, हम्म, जीव आत्मा शब्द को पहले अच्छे से समझो। आत्मा को धारण करने वाला जो शरीर है उसी को जीव आत्मा कहते हैं, ठीक है? तो वो सुनो, जीव से मुक्त हो, आत्मा के जीव से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। जब वो जीव से मुक्त हुआ आत्मा, तभी वो मोक्ष मिला। अच्छा, जीव क्या है बताना जरा, क्योंकि जीव क्या है? आत्मा और परमात्मा में तो सुनिए मेरी बात सुनो, अरे सुन लो मेरी भाई बात भाई साहब, जो है अब हम बाकी कहीं से नहीं प्रमाण देंगे। अगर कबीर बीजक हो तो रामायणी नंबर 43 आप पढ़ना, उसमें कबीर जी बता रहे हैं कि हम्म, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, परमात्मीय तत्व ही सब कुछ है। अज्ञान वश जो है आत्मा अपने आप को परमात्मा से अलग जो है समझ बैठता है। ये हम नहीं पर बोल रहे हैं, कबीर बीजक का रामायणी सुन हाँ लीजिए एक बिल्कुल। मिनट, हम आपकी बात सुनेंगे। जो है आत्मा जो है अज्ञान वश जो है या भ्रम वश जो है अपने आप को परमात्मा तत्व से अलग समझ रहा है। वास्तव में परमात्मा तत्व ही सब कुछ है। अब ये भगत जी कबीर तुम्हारे बीजक मेरे रामायणी नंबर 43 में है। अब कहोगे कि हम कबीर बीजक का भी खंडन कर रहे हैं, हम तो कबीर बीजक से बात कर रहे हैं ना। कोई शास्त्र खंडन नहीं करेंगे। जो कबीर साहब की वाणी जी खंड क्यों करेंगे? वो परमात्मा है, मालिक है, हम क्यों करेंगे खंडन की? पर उनका कहाँ कहने का क्या अर्थ है तो बाकी वो जाने, ठीक है ना? तो उनका यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, मालिक ने यहाँ तक मुझे बुद्धि दी है, बता रहा हूँ कि आत्म तत्व की जहाँ वो बात कर रहे हैं ना, तो उस समय आत्म तत्व जानो उससे हो गए। जैसे तुलसीदास जी को क्या समझते हो, वो भी आत्मज्ञानी है, तुलसीदास जी भी। ग्रंथ कैसे लिख दिया उन्होंने अगर आत्मज्ञानी नहीं थे तो? गरीबदास जी आत्मज्ञानी हो आत्मज्ञानी है गए, तब तो लिख दिए। नानक साहब हो गए, ग्रंथ हाँ तो है, लिख दिया ना आत्मज्ञान। हम कहाँ इनकार कर रहे हैं कि नहीं ये आत्मज्ञानी नहीं है। जिस समय तुम और मैं या कोई और जीव आत्मज्ञानी हो गया, वो उस दिन फर्क नहीं रहता, आत्म परमात्मा एक ही हो जाते हैं। यही तो मैंने सबसे पहली आत्मज्ञानी वीडियो में बनने की बोला था। बात कीजिए ना, हम्म? शिवांश भाई की इसमें यही सबसे पहली आत्मज्ञानी बनने की बात वीडियो। कीजिए। अब आप सुनिए 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 सुनिए, अब आप जो है अगर कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश मुक्त जो है मुक्त नहीं है, तो ये आपका आत्मज्ञान है कि विष्णु जी मुक्त नहीं है। भगत जी जब अब वो विष्णु लोकों में बैठे हैं, शिव जी शिव लोकों में बैठे हैं, तो वो वहां तक मुक्ति नहीं हो गई। वो संसार के साथ में बहुत बड़ी मुक्ति है, बहुत बड़ा पद है वो। मुक्ति का मतलब हो गया यार फिर वो माता सुनो दोबारा नहीं मेरी, आओ, एक मिनट माता रुक जाइए, दोबारा नहीं एक आओ मिनट। फिर। रंजीत जी, आप ना ज्ञान पे बात कर रहे हैं, वो इनकी समझ में नहीं आएगा। मैं इनसे इन्हीं की भाषा में बात करता हूँ, रुकिए। मैंने एक वाणी सही बताई, अब गलत मानो तो मानो यार तुम। चलिए बताइए जरा कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि विष्णु जी का लोक जो है वो पुनर्वर्ती है, विष्णु लोक या फिर जो बैकुंठ लोक है वो, बताइए। भगवान ब्रह्मा ने कह दिया वहां से आना पड़ेगा। जब कहाँ ब्रह्मलोक से पे? आना पड़ रहा है तो ब्रह्मा जी के लोक नहीं अरे आओगे क्या? भाई, ब्रह्म लोक जो है उससे आना पड़ रहा है ना, विष्णु लोक से आना पड़ रहा है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है ये? आप अपना आइडिया अब लगाइए। भगवान आप अपना आइडिया नहीं लगा सकते ना, वो आपका बयान है। हम आइडिया क्यों लगाओ? वो आपका अपना बयान है, उसको प्रमाणित कहाँ से करेंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। अब भगवान ब्रह्म खुद कह रहे हैं ब्रह्मलोक से आना पड़ जाएगा, तो अगर विष्णु लोक से नहीं आओगे ब्रह्मा क्या? और विष्णु का लोक एक है यानी आपके अनुसार, ये सिद्ध करिए जरा। अब मेरे मेरे अनुसार तो करिए ना, उनके अनुसार प्रमाण अलग होगा, दीजिए, मेरे प्रमाण अनुसार दीजिए होगा। ना। आप प्रमाण क्यों नहीं दे रहे? कौन से ग्रंथ से आपने ये बात पढ़ी? आप शिव पुराण में देख शिव लो, पुराण में, अगर आप शिवलोक शिव पुराण जाओगे में बताइए कहाँ पर है? वहां के बाद शिव पुराण में कहाँ पर बताइए, मैं खोलता हूँ शिव पुराण, बताइए कहाँ पे लिखा हो शिव पुराण में। गीता जी में बताया जब ब्रह्मलोक से आ जाओगे चलिए शिव, बताइए, वहां से नहीं आओगे क्या? ये मतलब आप आप अब ये ये बात बताइए बताइए। विष्णु लोक से वापिस आएंगे, ये कहाँ पर लिखा हुआ है?
जहां तक किसी लोक में नहीं, जाओगे आप वापस आना आपकी पड़ेगा, बात मानना वो तो पड़ेगा। आपकी बात है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्रमाणित नहीं है ना आपकी बात, तभी मैं कह रहा हूँ। अब आप तत्व नहीं मानो तो मत, भाई वरना मैं औरों की तरह आप बात नहीं प्रमाण करता हूँ दिखाइए, मैं। मेरे को ना समझाइए कि आप माने या ना माने, मैं प्रमाण की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रमाण से बात होती है, मुंह खोल के शब्द को बोलने से थोड़ी हो आप जाता ये है। बताइए, ब्रह्मलोक सारे लोगों से ऊपर है नहीं है, किसने विष्णु कहा लोक ये? से किसने कहा ये आपसे? वो लोग के ऊपर किसने है नहीं कहा है। ये? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ पे पढ़ा आपने ये बात आपने कहाँ पर जो पढ़ी? गीता गीता जी में गीता में कहीं विष्णु लोक, ब्रह्मलोक सारे ऊपर से लोग विष्णु कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि ब्रह्म लोक सबसे ऊपर है गीता में। वो आप अपने से झूठ बोल रहे हैं गीता के ब्रह्म, ऊपर। जब ओम सबसे ऊपर है इन किसने कहा शास्त्रों भाई? में, ब्रह्मलोक ऊपर किसने कैसे ना कहा? हुआ? किसने कहा ये आपसे? ये ओम को प्रमाण सबसे ऊपर नहीं मानते हो क्या? ओम सबसे ऊपर है प्रमाण नहीं कहाँ यहाँ पे है? इन शास्त्रों में? मान्यता पे, आप मान्यता पे चर्चा करते हैं या प्रमाणों पे करते हैं? गीता जी में देखो क्या आप, ओम की भक्ति सबसे ऊपर कहाँ श्रेष्ठ कहाँ बताइए ना, पे बताइए, ये बताई है बताइए। ओम की भक्ति सबसे श्रेष्ठ? ये एकम शरणम वर्ज, ये ओम तक की, ओम की ब्रह्मलोक तक वहां की पर भक्ति बात सबसे ही अच्छी नहीं, बताइए ना, बताइए। 1866 में ओम ओम का जिक्र नहीं आया, फिर आपका एक और झूठ पकड़ा गया गीता पर। झूठ का वो हाँ ओम जी, है नहीं झूठ गीता है में, क्या बताया भाई, नहीं वो ओम झूठ क्या ही बताइए। है। गीता 1866 में एकम शरणम व्रज लिखा है, वहां पर ओम शब्द का कहीं जिक्र नहीं आया, एक और झूठ पकड़ा गया। प्रमाण से बात करिए रामपाल तो दास क्या जी, फिर आपको बता रहा हूं, अपनी बात का प्रमाण दीजिए। विष्णु लोक से कोई, क्या है विष्णु ओम? लोक से कोई वापिस आता है, नाम लीजिए। अगर सुनिए सुनिए, अगर शास्त्रों से ओम निकाल लिया जाए फिर किस काम के मैं रह जाएंगे पूछ शास्त्र, रहा ये बताइए हूँ, जरा। विष्णु लोक से कोई वापिस आता है, ये कहाँ पे पढ़ा आपने? जहां भी जाओगे कहाँ वापस पे आना लिखा पड़ेगा। हुआ है ये, वही पूछ रहा हूँ मैं। अरे लिखा कहाँ पे तुम तो हुआ है, भगवान को लिखा अलग कहाँ करते पे हो। हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सारे शास्त्र कहाँ पे, बना कौन से रखे हैं, शास्त्र? कोई कोई सा पढ़ उठा कौन कर से देख लो। शास्त्र में? नाम लीजिए, एक शास्त्र का नाम लीजिए। अरे तुम चलिए, शिव जी के बोलिए, लोग जाओगे, वहां से भी बोलिए, आना बोलिए, पड़ेगा। शिव, कहीं शिव पुराण में लिखी हुई है ये बात? बताइए, ये शिव पुराण खोल रहा हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर, सभी लोग देख लेंगे जरा। तो आपके मन के वहां से बताइए ना वापसी नहीं कहाँ आने पे पड़ेगा लिखा क्या, हुआ शिव बताइए। पुराण में ये बात? बताइए ना कहाँ पे लिखा, आपने कहाँ पे पढ़ा है, वो आप बताएंगे ना अभी। आपके मन से आना क्लेम नहीं आपने पड़ेगा किया वहां है से ना, क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ से आना पड़ेगा, वही पूछ रहा हूँ। बताइए, अब आप शिव पुराण गीता को खोल नहीं दिया मैंने। मानने से शिव जी को उनको क्या मानोगे आप? गीता में विष्णु लोक का कोई जिक्र नहीं है, आपके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है? कितना भी बोल लीजिए, लोग आपका ही मजाक उड़ाएंगे एंड में। आप ये बताइए कि विष्णु लोक से कोई वापिस आता है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? बैकुंठ अब से कोई सत्य वापिस को आता है, भी ये कहाँ पर लिखा हुआ नकारोगे तो फिर मजाक उड़ाते रहो, क्या करोगे? हमारे उड़ाओगे तो हमें कोई बुरा नहीं लगा, क्यों? आप सत्य को ही नकार रहे हो। ओम को आप वो है? तो नहीं फिर मानने, बताओ सत्य आप को ओम है नहीं है शास्त्र आप में। आप शास्त्रों के ऊपर झूठ बोलेंगे, तो हम क्या आपकी फिर आरती थोड़े उतारेंगे कोई बैठ के? आप झूठ का शास्त्रों हुआ के भगत ऊपर जी, झूठ का हुआ बताइए। झूठ बोल तो रहे हो, आपकी जब जो है ओम विष्णु लोक से की वापिस आना भक्ति पड़ेगा। का हमारे गुरु जी स्टार्ट करते हो, आप विष्णु ओम को लोक कुछ से नहीं मानने हो, वापिस बताओ। आना पड़ेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बैकुंठ से वापिस आना पड़ेगा, ये मैंने कही दत्त जी महाराज जी ग्रंथ में दिखा दिया आपको कि ओम से हमारी भक्ति स्टार्ट है, आप फिर भी नहीं मानने, भाई बताइए। सुनिए, ओम से हमारी भक्ति स्टार्ट है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लाइन कहाँ पे, किस शास्त्र में पढ़ी है आपने? हर शास्त्र में, अगर शास्त्रों से बताइए। ओम निकाल लिया जाए तो शास्त्र में क्या रह गया, बताइए तो आप। यानी कि शास्त्र में केवल ओम लिखा हुआ है, 18 जो उसके शास्त्र, स्कंद हैं, उसके अंदर केवल ओम लिखा हुआ है? भगवत जी यहाँ की सृष्टि ओम से ही है। किसने कहा? ओम ओम से शास्त्रों ही सारी से है, सृष्टि है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? क्यों ना लिखा हुआ है? शकल भी दिख रही है ना हमारी, ये भी ओम ही है, समझ लो क्या। और आपकी देखो और शक्ल बताओ। ओम है ना, ठीक है, आपकी शक्ल ओम हाँ है। वो तो है, सच्ची है। तो एक काम करिएगा, हाँ, जितना, प्रमाण लेकर आइएगा अगली बार, जहां तक साकार भक्ति है ना ओम की है वो सब, आपके कहने से। हमारे कहने से नहीं है, शास्त्रों कहने कौन से से ही है। शास्त्र के कहने से? ये सृष्टि सारी ओम कौन से से ही है भगत शास्त्र जी। से कहने से, वही पूछ रहा हूँ ना। गीता जी उठा लो, कोई सा ग्रंथ उठा लो आप। बताइए कौन सा ग्रंथ उठाऊं, बताइए। ये खंड ब्रह्मांड जितने भी है ना हमारे यहाँ के, काल भगवान जी ओम से ही है सारे। गपोड़ नहीं चलती यहाँ पर, प्रमाण चलता है। गपोड़, आप गीता जी सुन लो, अरे कोई सा सुन लीजिए, एपिसोड उठा के देख लो, ओम के बिना क्या भक्ति चलेगी, बताइए हमारी। गीता में कहीं विष्णु लोक का नाम, आप सोच रहे हो कि मैं ओम पर ले जाऊंगा तो मैं बैकुंठ का वर्णन छोड़ दूंगा, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि आप घुमाओगे और मैं बात घुमाऊंगा। विष्णु लोक से कोई व्यक्ति वापिस आता है, ये कहाँ पर लिखा हुआ? अरे जब ब्रह्मलोक सबसे अरे ऊपर है भगत जी, वहां से आ जाएंगे तो यहाँ से क्यों नहीं लोक आएंगे? कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो सबसे ऊपर है, वो आपकी गप है अपनी। आप ये बताइए, बैकुंठ लोक से वापिस आ जाते हैं, ये कहाँ लिखा है? जब गीता जी का ज्ञान गीता सारे में कहीं ग्रंथों से ऊपर है तो बाकी गीता वो गीता बताइए। में कहीं बैकुंठ लोक लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे झूठ बोल रहे हैं गीता के ऊपर? ब्रह्मलोक तो लिखा आप, है ना, मैं ब्रह्मलोक। ब्रह्म लोक की बात कर रहा हूँ या बैकुंठ लोक की बात कर रहा हूँ मैं?
अरे मैं तो कर रहा हूँ तो ब्रह्म आप लोक जो है सबसे ऊपर हाँ, तो बताया। मैंने वो कहा ना, तो आपने अभी कहा था कि विष्णु के लोक से भी वापस आ जाएंगे, वैकुंठ लोक से कैसे वापस आता, कोई बताइए जरा। हाँ भगवान विष्णु जी का करेंगे तो वो ब्रह्म लोक से थोड़ी कम अवस्था में कहाँ है पे ना वो लिखा तो। हुआ है, वही पूछ रहा हूँ मैं। अरे कहा, हाँ, अरे भगत जी जब ओम कहाँ बताया लिखा ओम हुआ से है? परम गति आप होगी, आप मतलब ऊपर से ऊपर की होगी ओम आपने से। कहीं पढ़ा होगा ना कि ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है और विष्णु लोक उससे नीचे है, वही पूछ रहा हूँ, कहाँ पे पढ़ा ये आपने? गीता जी में, गीता गीता जी में में तो खोलिए ना। वैकुंठ लोक लिखा ही नहीं कहीं पे। वैकुंठ की बात कर रहा हूँ, ब्रह्म लोक की मैं बात कर रहा वैकुंठ हूँ ना मैं पूछ तो। रहा हूँ, वैकुंठ ब्रह्मलोक से नीचे है, ये कहाँ पे पढ़ा आपने? अब थोड़ा आप देख लो ना, विष्णु जी की भक्ति करोगे तो विष्णु लोक की तो जाओगे, ब्रह्म लोक कहाँ हाँ, चले तो जाओगे वही पूछ बताइए। रहा हूँ, वहां से कोई वापिस आता है, ये कहाँ पे पढ़ा आपने? अरे भगवान ब्रह्म खुद कह रहे हैं आना पड़ेगा वहां कहाँ से पे लिखा जी है मानो। बताइए, विष्णु लोक से वापिस आना पड़ेगा, खोलिए गीता, बताइए विष्णु लोक से वापिस आना पड़ेगा, ये कहाँ पे लिखा है? हाँ? ब्रह्म लोक से जब आ जाओगे तो विष्णु लोक तो वहां से तो खुद ही आ जाओगे। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? ब्रह्म लोक कहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है बताएगा। ना? लिखी हुई बात बताइए ना, आपके मुंह से बात कोई भी आप बोल देंगे तो हम थोड़े मान लेंगे कोई। गीता गीता ला धरी है गीता। गीता में कहीं नहीं लिखा, विष्णु लोक की चर्चा ही नहीं आई वहां पे कहीं। ब्रह्म लोक की तो आई है ना ब्रह्म देखो। लोक की मैं बात नहीं कर रहा ना, मैं विष्णु लोक की बात कर रहा हूँ। विष्णु लोक, विष्णु पुराण पढ़ोगे जब जाओगे। हाँ, तो बताइए विष्णु पुराण में कहाँ है, बताइए, मैं विष्णु पुराण खोल लेता हूँ, ये देखिए अभी स्क्रीन पे आपके विष्णु पुराण आएगा, बताइए विष्णु पुराण में कहाँ लिखा हुआ है ये बात, लीजिए जरा। ये आ गया आपका विष्णु पुराण, बोला ना आपने, अभी देख लेते हैं विष्णु पुराण में ये बात कहाँ लिखी है। अब जब तत्व ज्ञान की बात आई तो भगत जी दोनों ने हटा दिया, तत्व ज्ञान में बात कर कहाँ रहे हो तुम बताइए अब। तो फिर और आपने भगत कोई कर नहीं रहे हैं, तुम क्या आपने करो, कर नहीं रहे गप हो। गप क्यों मारी यहाँ पे कि विष्णु जी के लोक से कोई वापिस आ जाता है? तत्व ज्ञान पर रहिए ना, जब गपोड़बाजी मत जब करिए। आप भगवान को, सुनो गपोड़बाजी सुनो, भगत और भगवान को अलग देखोगे तो आना पड़ेगा। गपोड़बाजी अब एक होकर देखोगे तो नहीं आना पड़ेगा। गपोड़बाजी मत करिए, मैंने कहा गपोड़। ये आप आपको लगा तो लगा कपड़बाजी, मैं कहाँ करना हूँ कपड़बाजी। हाँ, तो आप बताइए ना, अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं, अगली बात बोलिए अब कोई बिना प्रमाण के, फिर एक बार जरा बोलकर दिखाइए कोई एक बात बिना प्रमाण के। बिना प्रमाण कोई बिना प्रमाण का कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ पे अब आप आपको, किस हद से बोल रहे हो कि विष्णु जी के लोक से वापिस आना पड़ेगा? अभी आपने अरे बोला, जब भगवान, कैसे बोला सुनो आपने? सुनो, क्यों बोला आपने ये बात बोली, क्यों पहले जब बताइए। तत्व ज्ञान की बात आप कर रहे अब हो, जब आपके लोग सतलोक से वापिस आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर मुक्ति कहाँ हुई सतलोक में जाके? अनामी लोक किसकी में जाके मुक्ति तो हुई? हुई ना। किस अनामी लोक किस में तो कहाँ पे लिखा है अनामी लोक? अनामी लोक का जिक्र कहाँ पे है, किस शास्त्र में जो है? हमारे बताइए कौन कौन गया है अनामी लोक, उसकी लिस्ट कहाँ पे है? गरीब, उसकी लिस्ट कहाँ पे है? कौन कौन गया है? अभी सुनो देख सुनो लें, सुनो, किस शास्त्र में प्रमाणित है गरीबदास कि जी गए हैं, गरीबदास जी नानक अनामी साहब लोक गए में हैं, गए? दादू साहब गए हैं, कहीं किस किस रविदास जी गए हुए हैं, किस शास्त्र में प्रमाणित है? किस शास्त्र में मल्लिकदास प्रमाणित है? जी गए हुए हैं। आपकी किताब में, आपकी किताब में अपने से नहीं नहीं लिखी नहीं, है जो गरीबदास आपने? जी का अपना ग्रंथ नहीं है, बता तो दिया तुम्हें। हाँ, 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 किसने लिखा है फिर वो? गरीब मतलब गरीब आप, मतलब हमने तुमने लिख दिया है मैं वो। आपको, गरीबदास गरीबदास जी अनामी लोक में गए थे, इसका प्रमाण किस शास्त्र में गरीबदास है? जी हमारे ग्रंथ में है वो। गरीबदास जी महाराज हाँ, जी हैं, रविदास जी भी गए। यानी आपकी अपनी पुस्तक में? अरे भगत जी, हाँ, कहाँ पे, हमारी किस अपनी कोई शास्त्र ना, में प्रमाणित है? दुनिया दुनिया शास्त्र मानेगी का नाम आने बोलो। वाले समय सिस्टम पे अरे थे किस वो। पुराण में लिखा, हाँ, पुराण में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, वेद में लिखा है, अरे जब कहाँ पे तत्व लिखा है ये? ज्ञान की बात आ गई तो सारे ही होगा, शास्त्र सारे ही। कैसे कैसे ये बता रहा हूँ कैसे हो कैसे गया? होगा, बता रहा हूँ। ये कैसे हो गया? कबीर साहब का दोहा आता है बताइए। कि बलिहारी व दूध कबीर की साहब का जामे दोहा से कौन घी सा लिखा? कहाँ पे लिखा है। हुआ है ये? कबीर कबीर बीजक। कहाँ पे लिखा हुआ? ग्रंथ खोल के, और आदि ग्रंथ खोल साखी के कबीर दिखाइए। की चार वेदों का जीव। जब आत्म तत्व की ज्ञान की बात आएगी ना ना, तो चारों ये वेद जो है कहीं ना, लिखा चारों नहीं वेद है, के बराबर हो गई ये वो वाणी कहीं वो। नहीं लिखा हुआ। ये सारे के सारे दोहे रामपाल जी ने अपने से नहीं बनाए वो हैं क्यों ये। बनाएगा, जो भी है वो। अगर अगर आपके पास कोई एक भी प्रमाण होता ना उसके दोहे का, कबीर जी का, तो आप तुरंत मेरे को बुक अब खोल ना के तो दिखाते, अपना क्योंकि ये आत्म सारे ज्ञान पे बात दोहे ही करी, दरअसल ना रामपाल ने ब्रह्मलोक की उस लिखे पर बात कर पा रहे हो सही से, ना हैं। शब्द रूप ज्ञान पे बात कर पा रहे हो। जबकि जो हमारे जितने भी भगत आते हैं उनसे दो बताइए, अवस्था के ऊपर ही और बात करी है मैंने अपने गुरु जी की दया से। आप वो भी नहीं मान रहे। चलिए शास्त्र बताइए, बताइए कौन किस किस ज्ञान पे कहाँ बात कर रहे करनी हो है आप आपको? ब्रह्मलोक की बात करी, वहां से बात किया जाए वो भी नहीं। आत्म हाँ, तत्व की बात करी वहां उसको भी नहीं वहां कर से रहे हो। आपका झूठ शब्द हुआ। रूप की बात करी को उसको भी नहीं कर रहे हो, तो ब्रह्म मतलब किस पे करोगे। रुकिए 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 रुकिए। अच्छा,
चीखना है आपने, फिर चीखना है तो मैं चीखने नहीं दूंगा। आपने कहा विष्णु लोक से वापिस आ जाओगे, झूठ पकड़ा गया। आपने कहा विष्णु लोक की जिक्र गीता में है, झूठ पकड़ा गया। आपने कहा शिव पुराण में इसकी बात है, शिव पुराण पर आपने झूठ बोला, आप पकड़े गए। चौथे ज्ञान पर आपने बोला कबीर जी के दोहे जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखे हुए, यहाँ पे झूठ। अभी तक आपके 4 झूठ मैंने पकड़ लिए हैं। अब बताइए किस ज्ञान पर बात करनी है? अब ये बताइए, आप ब्रह्मलोक को सबसे ऊपर मानते हैं नहीं बताए मानते हैं? आपने कहाँ पे पढ़ी ये बात? मैंने नहीं पढ़ा है, भगवान ब्रह्म खुद कह रहे हैं ब्रह्म। नहीं पढ़ा ना, तो फिर वो बात मत करिए। मैंने कहा सारी दुनिया ने पढ़ा है ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है। कोई बात नहीं, ले आइए प्रमाण, ले दुनिया को ले आइए ना, अगली बार लाइव में अपने साथ दुनिया को ले आइए, यहाँ पे अरे आके उनको अपने बोलिए छह प्रमाण 4 दिखा वेद दें। 6 साइड 18 पढ़ा किस लिए लिखे? इसलिए तो लिखे ब्रह्मलोक सबसे ऊपर। चलिए, अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए, 4 वेद में कहाँ पे सबसे ऊपर है? बताइए जरा, वो बोलिए, वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद, 4 सामवेद, वेद यजुर्वेद, 6 अथर्ववेद, कौन सा? 18 पुराण सबका रेफरेंस निचोड़ बोलिए ना भगवत साथ गीता में। में इसलिए तो दिया गया है। हाँ। किसने कहा कि भगवत गीता जो है 4 वेद 18 पुराण का निचोड़ है? किसने ये कहाँ पे लिखी हुई बात है? पूरी दुनिया में सबसे चलने वाले करिए, ग्रंथ कौन प्रमाणित है? करिए, इस भगवत चीज को गीता। सिद्ध करिए। आप ये बताइए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चलने मैं वाला कौन सा पूछ ग्रंथ रहा है? हूँ, वे गीता 4 वेद का क्या है? अरे सुनिए ना, यहाँ पर चीखिए मत, खाम खा चीखे जा रहे हैं। जब आपसे एक प्रश्न पूछा है, गीता 4 वेद का वो जो है निचोड़ है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी बात करिए, प्रमाण की बात करिए। ये तो ना पूछिए कि सारी दुनिया मानती है, दुनिया कुछ भी मानती रहे, मैं दुनिया की चर्चा नहीं कर रहा। जब भगवान बताइए। ब्रह्म ने कह दिया नीचे की सारी छोड़ दो, तो क्या हुआ इसका मतलब? सबसे पहले वेद आए, उपनिषद आए, ये सब आए, उसके हाँ बाद ही तो बिल्कुल, गीता आई है ना। तो सबका निचोड़ गीता में आ गया बिल्कुल, कि नहीं आ गया? बिल्कुल। कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात? अरे जब उन्होंने कह दिया भगवान ब्रह्म ने अर्जुन से, गीता नीचे की में वो सारी छोड़ श्लोक दो। बताइए जहाँ पे कहा गया है ये सारे वेद। देखिए रामपाल जी, 2 मिनट सब्र करिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका उत्तर दीजिए। गीता में कौन से श्लोक में ये कहा गया है कि ये जो गीता है ये सारे वेदों का सार है? ये बताइए। अरे जब उन्होंने मैं आपसे प्रमाण मांग रहा हूँ ग्रंथ का। मैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूं ना यहाँ पे कि कौन मानता है कौन नहीं। गीता में इस बात का प्रमाण कहाँ पर है? मैं प्रमाण पूछ रहा हूं आपसे, प्रमाण बताइए, लिखित प्रमाण दिखाइए, लिखित बिल्कुल। ये लाइन मेरे को लिखी हुई देखनी है कि ये गीता 4 वेदों का सार अरे है। भगत जी गीता सार कहते क्यों है? गीता सार इसलिए तो कहते हैं सारे वेदों का सार सबका निचोड़ आ गया गीता जी में। लिखित बात ये कहाँ पर लिखी हुई है कि ये गीता सब शास्त्रों का सार है? ये अच्छा वाली भगत बात जी, कहाँ पे आप लिखी हुई गीता है? जी को सार मानते हो मैं नहीं मानते? कहते की बात नहीं भगवत कह गीता रहा। को सार नहीं मानते क्या? मैं यानी कि मैं शास्त्र विधि जो शास्त्र विहीन बातें हैं उनको मान नहीं, लूं आपके मेरे कहने कहने से? से क्यों मानोगे? भगवान के कहने से मानो ना, भगवान ब्रह्म के कहने से मानो। हाँ, तो बताइए कहाँ पे लिखा है? भगवान ब्रह्म ने कहाँ पे कहा है ये गीता 4 वेदों का सार है? ये लाइन कहाँ पे लिखी हुई है? लाइन है ना गीता सार, कि ये गीता गीता सार 4 कहानी का वेदों है का गीता सार सार। है। गीता सार शब्द कहाँ पे आया है गीता में? अध्याय 2 में। हाँ, अध्याय दिखाइए। 2 से 3 4 पूरी गीता ही सार बताएगी ये सारे वेदों के, हाँ, और आप मान ही नहीं रहे तो खोलिए, क्या करोगे? चलिए खोलिए ना, अभी पता चल जाता है गीता सार वो कहाँ पर कह रहे हैं कि ये वेदों का सार है, वो तो अभी देख लेते हैं। जहाँ यहाँ तत्व पे मैं ज्ञान की प्रश्न बात सिद्ध आती है ना करूं। भगत जी, मैं जहाँ तत्व ज्ञान की बात है वो सारी हो तत्वज्ञानी जाता है। कौन है? तत्वज्ञानी कौन है? सिद्ध करिए। तत्व ज्ञानी इस जो चलती परमात्मा में। भक्ति थे, हाँ, तत्व हाँ, ज्ञानी जो आज बताइए। परमात्मा की सार भक्ति थे, निज सुख आत्म हाँ, राम है, हाँ, दूजा यानी कि बाबा, जो जो मनसा जो वाचा शास्त्र, कर्म कबीरा सुमरन सार। अरे वो छोड़ दीजिए, वो कबीर ने कभी नहीं कहा है, वो रामपाल जी ने अपने से बनाया है दोहा, ठीक है। आप ये बताइए कि ये जो तत्व ज्ञान की पहचान है वो कहाँ पर दी गई है? अध्याय 2 से 3 पढ़ो ना, सारा तत्व ज्ञानी है वो क्या है वो। पढ़िए ना, पढ़िए, एक बार पढ़ के सुनाइए हमें भी, देखते हैं वहां तत्व ज्ञान शब्द आया है या नहीं आया। एक बार पढ़ के सुना दीजिए ना सबको, अभी देख लेते हैं गीता में तत्व ज्ञान शब्द 2 से 3 में कहाँ पर आया हो और उसका व्याख्या क्या दी हुई है वहां पर। अब दिखा अभी रहा देख हूँ लेते हैं, अभी देख लेते आपके। हैं तत्व ज्ञानी कौन है। इसी इसी लाइव में देख लेते हैं ना आज की कोई तत्व ज्ञानी कौन है जरा, क्योंकि नाम के आगे तत्व ज्ञानी तो कोई भी लगा लेगा।
तत्व ज्ञान तो वो दुनिया में पता लग जाता है ना, तत्व ज्ञान क्या होता है। अरे लिखा कहाँ पे है वो बताइए, लिखित में बताइए, शास्त्रों में कहाँ पे लिखा हुआ वो बताइए। दुनिया को जिस दिन पता लगेगा, दुनिया ले आइएगा, अगली बार आना होगा लाइव में तो दुनिया साथ लेकर आइएगा। या तत्व ज्ञान की बात आ जाती है, वहाँ दुनिया सब आ जाती है, सब आ जाते हैं उसमें। वो आएंगे ना, जब जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो दुनिया साथ ले आइएगा। वो हमें मत समझाइए दुनिया क्या कहती है क्या नहीं, आप प्रमाण दिखाइए लिखित में। चलिए मैं ढूंढना, जब तक आप और किसी से बात करिए, ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद।